हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर एंजॉइंग दिस सब्जेक्ट। तो हमने अपनी क्लास 11 स्टार्ट की हुई है। हमारा चैप्टर 8 हमने 9 स्टार्ट किया हुआ है, लेजर, जिसकी आज लास्ट क्लास रहेगी। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टीएस ग्रेवाल को फॉलो कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। और आज हम स्टार्ट करेंगे सेशन नंबर 4। तो अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखो, जस्ट अ मिनट। लेट्स गो। क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 4 आपकी बुक का। ये है टीएस ग्रेवाल। ठीक है। अशीम स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 20। बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 20। ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 9, लेजर। चैप्टर नंबर 9, लेजर। आज हमारी क्लास की 26th क्लास है। तो कहीं भी कोई भी डाउट हो लेजर के लिए, आपको पहले जर्नल समझना पड़ेगा। पिछले क्लासेस को रेफर कीजिए, देन यू विल ओनली अंडरस्टैंड दिस क्लास। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अशीम स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 20। क्या बोल रहा है? अशीम ने बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्ट किया है, ओके डन। ऑन 1 अप्रैल 20 वो मशीन लाया। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था, जब कोई सामान लेकर आता है प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मीन्स द पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस, द पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो अगर उसने मशीन लाया है वो 10 लाख रुपए की, और फर्नीचर लाया है, सॉरी, मशीनरी है 10 लाख रुपीज की, फर्नीचर है 2,50,000 का, और कैश है 2,50,000 का। इसका मतलब क्या? इसको हम क्या बोलते हैं? इसका मतलब है कैपिटल ब्रॉट इन काइंड। ओनर क्या, ओनर ने कैपिटल काइंड में भी ब्रॉट की है और वो कैश में भी लाया है ना। ओके। प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस देम। बोल रहा है प्रिपेयर करो लेजर अकाउंट्स और उनको बैलेंस करो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये भी लिखो जर्नलाइज, जर्नलाइज एंड देन प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एंड देन बैलेंस। ठीक है, दिस इज द स्टेप जो हमें फॉलो करना है। पहले हम जर्नल बनाएंगे, देन उनको लेजर बनाएंगे, देन हम उनको बैलेंस आउट करेंगे। ठीक है, बैलेंस से रिलेटेड मुझे एक आपको बात लिखवानी थी, पहले आप वो लिखो। बैलेंसिंग से रिलेटेड लिखो। लेट मी, हाँ चलो देखो, यहां लिखो आप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दैट आर बैलेंस्ड। किन किन अकाउंट्स की हमें बैलेंसिंग करनी है? तो लिखो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दैट आर बैलेंस्ड। कौन कौन से अकाउंट्स या किस तरह के अकाउंट्स क्या होंगे, बैलेंस होंगे? लिखो एज पर, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हो, और आई कैन से एज पर मॉडर्न अप्रोच, और यही मैं दोबारा लिखूं अगर आई हैव द टूल टू कॉपी, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, चलो, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हो आप, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कौन कौन से एसेट्स, कौन कौन से अकाउंट्स आपके हो गए? रियल अकाउंट्स। और कौन कौन से हो गए? पर्सनल अकाउंट्स। कौन कौन से और रह गए? वो रह गए हमारे नॉमिनल अकाउंट्स, उसे हम यहां लिख देंगे नॉमिनल अकाउंट्स। अच्छा, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आपके एसेट्स के अकाउंट्स, लाइबिलिटीज के अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, और बचे कौन से? रेवेन्यू और एक्सपेंस। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दैट आर बैलेंस्ड लिखो यहां पे एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के अंत में
एट द एंड ऑफ योर अकाउंटिंग ईयर आपके कौन कौन से अकाउंट्स बैलेंस होंगे। तो ये वाले जो अकाउंट्स मैंने आपको जो लेफ्ट साइड लिखवाए हैं ना, ये अकाउंट्स बैलेंस होंगे। These accounts are to be balanced। ये अकाउंट्स के आपको क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है। क्लास 11th आपका बेस है, बेस इज द फाउंडेशन, और फाउंडेशन हमेशा कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग। आपकी 11th स्ट्रॉन्ग होगी तो आप 12th क्या, आप सीए क्या, आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। दैट्स वाई मैं आपको विद लॉजिक्स क्लास 11th का बिल्कुल कुछ भी मगिंग अप नहीं करेंगे, कुछ भी क्रैमिंग नहीं करेंगे, लॉजिकली चलेंगे। अब आप ये पूछेंगे कि इन्हीं को ही क्यों बैलेंस करना है, इसका जवाब बाद में मिलेगा, ठीक है। क्यों बैलेंस करना है इसका जवाब आपको बाद में मिलेगा, तब तक के लिए आप इसको थोड़ा होल्ड कीजिए इस क्वेश्चन को। तो दीज अकाउंट्स आर टू बी बैलेंस्ड, हमें इन अकाउंट्स को ही क्या करना है, बैलेंस करना है। अब इन अकाउंट्स का क्या करेंगे फिर, जो ये अकाउंट्स मेरे पास बच गए कौन कौन से, नॉमिनल और रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट्स, इन अकाउंट्स को आपने क्या करना है, क्लोज कर देना है। इनको आपने बैलेंस करना नहीं है। बैलेंस, अगर मैं बोलूं बैलेंस का मतलब क्या, दैट इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अब आप ये भी समझ जाओ, दैट इज कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। जो हम कैरिड डाउन करते हैं ना, दैट इज, फिर से मैं बताऊं तो टू बैलेंस CD और बाय बैलेंस CD। ये जो बैलेंस को CD कैरी डाउन करते हैं वो हम इन्हीं अकाउंट्स के बैलेंस को कैरी डाउन करेंगे। इन अकाउंट्स के बैलेंस को क्या, तो इन अकाउंट्स को हम कैरी डाउन नहीं करते। इन अकाउंट्स के बैलेंसेस को हम क्या करते हैं, द बैलेंसेस ऑफ, या आई कैन से these accounts are closed, इन्हें हम क्लोज कर देते हैं। these accounts are closed in the accounting year, in the, या मैं बोलूं at the end of the accounting year, at the end of the accounting year। इन्हें हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे बाय ट्रांसफरिंग इट इनटू, बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस, बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंसेस टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों अकाउंट्स में हम इन अकाउंट्स के बैलेंसेस को ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। अभी लिख लो, समझ आएगा जैसे जैसे हम आगे फाइनल अकाउंट्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल ये नोट करके आप रखो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क इट एज पॉइंट टू बी नोटेड, PTBN। चलो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, ये क्वेश्चन है, चलो। हाँ, तो हमने कहा था अशीम ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 20 से विद मशीनरी ऑफ 10 लाख, फर्नीचर ऑफ 250 एंड कैश ऑफ ₹250। तो क्या करेंगे, जर्नलाइज करेंगे, देन लेजर बनाएंगे, देन बैलेंस करेंगे। चलो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी जर्नल एंट्री। एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, साथ साथ में जर्नलाइज भी करेंगे। जर्नलाइज, चलो 1 अप्रैल 2020, या अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख लूँ, सभी ईयर कौन सा है, 2020 में चल रहे हैं हम, 2021, तो 1 अप्रैल 2020 की एक एंट्री। चलो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रमन, रमन से गुड्स में कैश परचेज किया है। तो जब भी, एक पॉइंट और लिख लो आप, हालांकि मैंने आपको लास्ट ईयर में लिखवाया है, फिर भी लास्ट क्लासेस में लिखवाया है, फिर भी आप एक बार यहाँ लिख लीजिए। क्या, एक और पॉइंट टू बी नोटेड, या आपके क्वेश्चंस में आपको काम देगा। इफ
if name of the party, example, name of the party is Mr. सोहन, ठीक है, हमने नाम पार्टी का नाम रखा सोहन। अब लिखो नेम ऑफ द पार्टी इज सोहन। इफ ट्रांजैक्शन हैज, अगर ट्रांजैक्शन में 3 बातें हो सकती है, सोहन का नाम प्लस लिखा हो सकता है कैश, तो आप इसे क्या मानेंगे, ट्रीट एज, ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम भी है और ये भी लिखा है कि ट्रांजैक्शन कैश में है, इन कैश, तो आप क्या मानेंगे, उस ट्रांजैक्शन को कैश की ट्रांजैक्शन मानेंगे, पार्टी का नाम तब रेलेवेंट नहीं रहेगा। केस 2, दिस इज माय केस 1, दिस इज केस 2, अगर लिखा है सिर्फ कैश, ट्रांजैक्शन परचेज मेड इन कैश, सेल्स मेड इन कैश, तो वो ऑब्वियसली क्या है, कैश की ट्रांजैक्शन है। और केस 3, सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नाम लिखा है कि क्रेडिट परचेजेस मेड फ्रॉम सोहन, तो इसका मतलब वो कैसी परचेज होती है, वो परचेज होती है मेरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स, इट कैन बी क्रेडिट परचेज और सेल्स। क्लियर? चलो अब ये जो पॉइंट था, अब आप मुझे बताओ, इस पॉइंट में मैंने पार्टी का नाम दिया है और कैश भी दिया है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रमन, तो इसका मतलब कैसी ट्रांजैक्शन हुई, ये हुई कैश की ट्रांजैक्शन, कैश। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, परचेजेस किया है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, debit what comes in, credit what goes out, या increase in expenses will be debited and decrease in asset will be credited। कितना, 1 लाख, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। इससे पहले एक एंट्री जो बिजनेस स्टार्ट करने की थी वो भी तो आएगी, तो मैं थोड़ा सा इसको क्या करती हूँ, शिफ्ट कर देती हूँ। चलो पहले, इससे पहले हमें बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री डालनी पड़ेगी, तो मशीनरी इंट्रोड्यूस की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 250, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी इज ऑफ 10 लाख, फर्नीचर इज ऑफ 2,50,000, और कैश भी लाया, कैश अकाउंट डेबिट, ये सब चीजें मेरे पास आई, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए मैंने तीनों को क्या कर दिया, डेबिट टू कैपिटल, क्रेडिट द गिवर, और गिवर का अकाउंट कैपिटल अकाउंट, इसे हम क्या कर देंगे, 15 लाख रुपए क्रेडिट कर देंगे। ये ट्रांजैक्शन तो हुई। चलो हाँ, अब हम एंट्री डालेंगे परचेजेस की, नरेशन आप खुद लिखेंगे, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन कैश एज वेल एज इन काइंड। चलो उसके बाद परचेजेस गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रमन, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 137,500, 137,500 बीइंग परचेजेस मेड इन कैश। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नरेश, ओनली पार्टी का नाम है तो इट मींस इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो लिखो परचेजेस गुड्स फ्रॉम नरेश 4 अप्रैल में, 4 अप्रैल को आप क्या एंटर डालेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,75,000 टू नरेश 1,75,000। क्लियर? चलो सॉरी 1 लाख, 1 लाख का ट्रांजेक्शन है ना, तो 1 लाख। चलो आगे, सोल्ड गुड्स 6 अप्रैल, सोल्ड गुड्स टू गुप्ता एंड कंपनी फॉर कैश, सेल किया है, कैश भी लिखा है, पार्टी का नाम भी लिखा है, तो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, कैश सेल्स, तो 6 अप्रैल को आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 1,75,000 टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,75,000। ठीक है, चलो आगे,
कैश 12 अप्रैल को बोल रहा है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक में कैश डिपॉजिट किया 2 लाख रुपए। चलो आगे, कब? 12 अप्रैल को, तो रिकॉर्ड करें, करो 12 अप्रैल, यहां लिखते हैं 12 अप्रैल। कैश डिपॉजिट क्या है बैंक में, तो कौन रिसीव कर रहा है? बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू कैश, कितना? 2 लाख रुपए बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलो उसके बाद क्या है ये यहाँ, चलो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देन उसके बाद 14 अप्रैल को 14 अप्रैल को परचेज्ड मशीनरी बाय चेक 25,000। मशीनरी परचेज की है चेक से, पेमेंट कौन करेगा? बैंक। तो 14 अप्रैल को डेबिट व्हाट कम्स इन, या इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैंक, कितना? 25,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 25,000। डन। चलो 14 अप्रैल तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब सोल्ड गुड्स टू गर्ग ब्रदर्स, हमने क्या किया? गर्ग ब्रदर्स को गुड्स बेचा, कितने का? 75,000 का। पार्टी का नाम है, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो 15 अप्रैल को मैंने गुड्स बेचा, किसको बेचा? गर्ग ब्रदर्स को। तो डेबिट द रिसीवर, गर्ग ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, या इंक्रीज इन एसेट, एसेट हो गया ना, गुड्स बेचा, पैसे लेने हैं तो मेरा एसेट हो गया। गर्ग ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन 75,000। चलो आगे, इसके बाद रिटर्न्ड गुड्स टू नरेश नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन, गुड्स एज पर स्पेसिफिकेशंस नहीं थे, तो मैंने क्या किया? 5,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। अच्छा अभी देखो परचेजेस की कब थी, मैंने यहाँ परचेज की थी, अगर आप देखो तो 4 अप्रैल को मैंने नरेश से परचेजेस की थी, और अब मैंने 16 अप्रैल को गुड्स रिटर्न करने की बात कर दी कि मुझे अच्छे नहीं लगे, मेरे स्पेसिफिकेशंस के अनुसार नहीं है। तो 16 अप्रैल को एंट्री डालो, 16 अप्रैल को रिटर्न की एंट्री, नरेश अकाउंट डेबिट, जैसे परचेज टू नरेश परचेज करने पे किया तो उसी का रिवर्स करेंगे, नरेश अकाउंट डेबिट। बट ध्यान रखना है हमें यहाँ परचेजेस नहीं, परचेज रिटर्न अकाउंट लिखना है। टू परचेज रिटर्न कितना हो गया? 5,000 बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नरेश रिटर्न। क्लियर है? चलो उसके बाद तो यानी मैंने नरेश से परचेजेस की थी 1 लाख की, 5,000 के मैंने इसको क्या कर दिए? गुड्स रिटर्न कर दिए। उसके बाद क्या बात होती है आगे? अगला पॉइंट है पेड टू नरेश बाय चेक, कितना? 50,000 आपने उसको 18 अप्रैल को पे कर दिया। 18 अप्रैल को नरेश को पे कर दिया। तो नरेश को पे कितना करना था? अब तक 1 लाख की अगर परचेजेस थी, 5,000 की रिटर्न है, तो मुझे अब तक रिटर्न पे करना चाहिए था 95,000, पर मैं उसे कितना पे कर रही हूँ? यहाँ हम लिखते चले जाते हैं। देखो अगर मैं इसका साइड में थोड़ा सा डिटेल बनाऊं कि मैंने परचेजेस की इससे कितने की? नरेश से 1 लाख रुपीस की, माइनस परचेज रिटर्न कर दिया मैंने 5,000 रुपए, तो यानी मुझे इसको अभी कितने देने हैं? 95,000। अब वो बोल रहा है मैंने उसको नरेश को 50,000 रुपए पे कर दिए 18 अप्रैल को, ये मैंने 50,000 रुपए पे कर दिए, तो बैलेंस कितना रह जाएगा उसका? 45,000। अभी देखते हैं कब पे होंगे। चलो पहले 50,000 के एंट्री डालते हैं। पे टू नरेश बाय चेक, नरेश को पे किया, डेबिट द रिसीवर 18 अप्रैल, यहाँ एंट्री डाल देती हूँ 18 अप्रैल में, चलो यही डालते हैं 18 अप्रैल में। नरेश अकाउंट डेबिट, नरेश को पे करेंगे तो क्रेडिट द गिवर, कौन हो गया क्रेडिट? गिवर बैंक। तो 50,000 रुपए मैंने क्या कर दिए? उसको पे कर दिए। यहाँ तक क्लियर? चलो इसके बाद
withdrawn from bank for personal use. Whenever you see the word personal use, it means it is drawings. और ड्राइंग्स अगर आप कर रहे हो पैसे, बैंक से विड्रॉ कर रहे हो पैसे, तो एंट्री क्या होगी? 20 अप्रैल को एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स की आपने करने को तो आप कैश ले रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री होनी चाहिए, लेकिन जब भी हम पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं हम वर्ड यूज लिखते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। तो 20 अप्रैल को हम यहाँ वर्ड लिखेंगे, एंट्री डालेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ये हम लास्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से हमने इनको डिस्कस किया है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना अमाउंट है? वो है मेरा विड्रॉन फ्रॉम बैंक इस 25,000 रुपये मैंने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया, ठीक है। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, दैट इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। क्लियर? चलो 25 तारीख को क्या हुआ? 25 अप्रैल को रिसीव्ड चेक फ्रॉम गर्ग ब्रदर्स एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। चेक मिला और उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। अच्छा, गर्ग ब्रदर्स को हमने कितने की सेल की थी? देखो जरा, गर्ग ब्रदर्स को हमने सेल की थी 75,000 की। कैन यू सी? ये देखो, गर्ग ब्रदर्स को मैंने सेल किया था कितने का? 75,000 का, और वो मुझे 50,000 रुपये का चेक मुझे उससे आज मिल गया, ठीक है। बैलेंस बाद में मिलेगा, अभी कुछ नहीं लिखा तो फिलहाल इतने का मिला है। एंट्री डालेंगे, चेक मिला और सीधा बैंक में गया, तो मुझे 25 अप्रैल को 50,000 रुपये का चेक मिला। तो डालो एंट्री 25 अप्रैल में, इसको भी मैं ब्लू से डाल देती हूँ, रेड से डाल देती हूँ। चलो 25 अप्रैल को डेबिट द रिसीवर हु इज गोइंग टू रिसीव द चेक फ्रॉम अल्टीमेटली फ्रॉम मी। तो बैंक रिसीव कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000। गिवर कौन है? गर्ग ब्रदर्स। आई कैन से इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिट। ये एसेट जो मेरा 75,000 का था वो आज मेरा कितने का रह गया? वो मेरा आज 25,000 का रह गया, क्योंकि 50,000 से वो कम हो चुका है, पैसे मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। चलो इतना क्लियर। इसके बाद वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 28 तारीख को पेड सैलरीज टू स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल महीने की सैलरी 28 तारीख आ गई, हमने क्या किया? 25,000 रुपये स्टाफ को सैलरी दी। तो 28 तारीख को एंट्री क्या डालेंगे बताओ? मैं यहाँ डाल दूँ एंट्री 28 तारीख में, लेट मी यूज द ब्लू पेन, ये लो, 28 अप्रैल को सैलरी पे की। तो सैलरी इज माई एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और आई कैन से इंक्रीज इन एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड टू। कैसे पे किया? कैश में या बैंक से? पेड सैलरीज टू स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, कुछ भी नहीं बोला तो आप इसे कैश की ट्रांजैक्शन मान सकते हैं। तो 28 अप्रैल को मैंने क्या किया? कैश पे कर दिया 25,000 रुपये। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000 रुपीज। यहां तक क्लियर है? चलो इसके बाद 28 अप्रैल को क्या हुआ? बैंक एडवाइजेस चेक ऑफ गर्ग ब्रदर्स रिटर्न्ड अनपेड। ये क्या हो गया? व्हाट इज अनपेड? देखो गर्ग ब्रदर्स के साथ क्या हुआ? गर्ग ब्रदर्स को हमने पहले सेल्स किया 75,000 का, ठीक है। फिर उसने मुझे चेक दिया, कितने का दिया? 50,000 का, वो मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। बैंक ने देखा कि उसके तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है। ये ट्रांजैक्शन मैं आपको पहले क्लास में समझा चुकी हूँ, फिर भी आई एम रिपीटिंग हियर अगेन। देखो होता क्या है, ये मैं हूं, ठीक है। मैं कौन हूं इस क्वेश्चन में? रमन, आई एम द ओनर। मैंने क्या किया? किसी गर्ग ब्रदर्स को गुड्स बेचा, मैंने इसको गुड्स सेल कर दिया, क्रेडिट पे दिया। इसने कितने का दिया? 75,000 के मैंने इसको गुड्स दे दिए। इसने मुझे एक चेक दिया 50,000 रुपए का। चेक का मतलब पैसा बैंक से आएगा, और वो मैंने अपने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया। चेक मैंने कहाँ दे दिया? बैंक में। अब हुआ क्या? बैंक ने थोड़ा काम किया, 25 अप्रैल को ये बैंक में गया, तो 3 दिन बाद 28 अप्रैल को बैंक ने कहा कि भाई इसके अकाउंट में पैसा नहीं है। ही रिटर्न्ड द चेक,
उसने मुझे क्या किया, चेक रिटर्न कर दिया। ही गिवन द चेक बैक टू मी, और मैंने वो चेक वापस किसको रिटर्न कर दिया, गर्ग ब्रदर्स को, कि दिस चेक इज ऑफ नो यूज टू मी, मेरे पास आप, यानी ये ट्रांजैक्शन चेक का आना और वापस जाना ये तो पूरा कैंसिल हो गया ना। अगेन गर्ग ब्रदर्स क्या बन जाएंगे, मेरे अकाउंट में एसेट बन जाएंगे, मुझे गर्ग ब्रदर्स से फिर से पैसा लेना है। तो पूरे 75,000 का डेबिट खड़ा होगा। यानी जो एंट्री अभी मैंने आपसे की थी बैंक टू गर्ग ब्रदर्स, अब वो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स। 28 अप्रैल को ही कौन रिसीव करेगा इस चेक को, गर्ग ब्रदर्स, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। गर्ग ब्रदर्स यू आर रिसीविंग द चेक, कितने से, 50,000 से, इस एंट्री को ही मुझे क्या कर देना है, रिवर्स। गर्ग ब्रदर्स टू बैंक, कितना, 50,000 रुपए। ठीक है, क्लियर। चलो इसके बाद ये हो गया मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट मैंने रिसीव किया कितना, 1,000 रुपए 30 अप्रैल को। तो लिखो 30 अप्रैल, यहां लिख देती हूँ 30 अप्रैल, चलो नीचे लिखते हैं। 30 अप्रैल को रिसीव किया बैंक इंटरेस्ट, तो डेबिट द रिसीवर, हु इज रिसीविंग द इंटरेस्ट, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट जो भी आएगा उसको हम इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में डाल देंगे, और पे करेंगे तो इंटरेस्ट पेड अकाउंट में। कितना इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना हो रहा है, 1,000 रुपए, है ना। चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना, 1,000 रुपए। चलो क्लियर, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। चलो अब इसके बाद में परचेज स्टेशनरी, यस। तो अगला है 30 अप्रैल को, क्या बोला है, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 2500। 2500 में हमने क्या किया है, स्टेशनरी परचेज की है। तो एंट्री डालते हैं 30 अप्रैल में। 30 अप्रैल को एंट्री डालो, स्टेशनरी परचेज करने की एंट्री, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 2500 बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड। चलो अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का। हाँ तो हमने क्या किया, हमने रिबेट अलाउ की गर्ग ब्रदर्स को फॉर डिफेक्ट्स इन गुड्स सप्लाइड टू देम। तो जो हमने गर्ग ब्रदर्स को गुड्स सेल किए, ये जो एंट्री थी 75,000 की, उसमें हमने 1500 के जो गुड्स हैं उसके लिए हमने क्या कर दिया, उसको रिबेट अलाउ कर दी। तो रिबेट अलाउ की एंट्री क्या होगी, रिबेट तभी देते हैं, रिबेट इज अ काइंड ऑफ डिस्काउंट जो आपको दिया जाता है, कब, जब गुड्स एज पर स्पेसिफिकेशंस नहीं होते हैं, गुड्स डिफेक्टिव होते हैं। तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, ये आपका एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे ऑल एक्सपेंसेस, और क्रेडिट किसको कर देंगे, टू गर्ग ब्रदर्स 1,500 रुपए। रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गर्ग ब्रदर्स 1,500 रुपए। यहां तक तो हमारी जनरल एंट्री वाला पार्ट पूरा हुआ। इसके बाद हमें क्या मांगा है इसने, बना के दीजिए लेजर, बनाए लेजर। चलो लेजर फॉर्मेट्स, सबसे पहले काफी सारे अकाउंट्स हैं, काफी लेजर फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे, तो चलो लेजर फॉर्मेट्स बनाते हैं। ये है लेजर फॉर्मेट, दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड, राइट साइड इज क्रेडिट साइड। एक होता है हमारे पास डेट का कॉलम और एक होता है हमारे पास जेएफ का कॉलम। ठीक है, यहां लिख लेते हैं हम डेबिट और यहां लिखते हैं हम क्रेडिट। ठीक है, चलो इसको कॉपी किया, बहुत सारे अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी ना, तो चलो एक यहां
इसे यहाँ रखा, इसे यहाँ, इसे यहाँ, इसे यहाँ, चलो सफिशिएंट अकाउंट्स हमने बना लिए। चलते हैं आगे। जर्नल से लेजर में हमें क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है। सबसे पहली एंट्री मशीनरी फर्नीचर अकाउंट, इन तीनों को हमें क्या करना है, डेबिट। तो मशीनरी को डेबिट करेंगे, फर्नीचर को डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो ओपन करते हैं इन चारों के अकाउंट्स। लिखो मशीनरी का अकाउंट, दूसरा फर्नीचर का अकाउंट, कैश का अकाउंट और चौथा है मेरे पास कैपिटल का अकाउंट। ठीक है, 1 अप्रैल को एंट्री डालनी है, 1 अप्रैल को मशीनरी को डेबिट करना है। तो 1 अप्रैल 2020 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 1 लाख रुपीज से। ठीक है, फर्नीचर को डेबिट करना है, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट ये सब आप लिख लीजिएगा। मैं यहाँ रुपीज लिख देती हूँ और JF ये है पर्टिकुलर्स और ये है डेट। चलो सेम आपको 1 अप्रैल में यहाँ भी एंट्री डालनी है। टू कैपिटल फर्नीचर कितना हो गया मेरे पास, 2,50,000। सेम कैश में करेंगे, कैश कितना, 250 से। 1 अप्रैल 20 टू कैपिटल कितना, 2,50,000 और कैपिटल में कितना क्रेडिट करना है, टोटल 15 लाख रुपए। तो कैपिटल में लिखो 1 अप्रैल 20 बाय मशीनरी, बाय फर्नीचर, बाय कैश, है ना। कितने कितने का है, 10 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख, 10 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख। क्लियर। चलो ये एंट्री हमारी लेजर में पोस्टिंग हो गई। आगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक मुझे परचेज का अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक मुझे कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। परचेजेस अकाउंट, एक मुझे कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले सारे अकाउंट बना ले, इजी रहेगा ना। परचेज का हो गया, कैश का हो गया, नरेश का हो गया, सेल्स का हो गया, नरेश। फिर फटाफट क्या करेंगे, पोस्टिंग कर देंगे और फिर सेल्स, नरेश का हुआ, सेल्स का हुआ। देन उसके बाद में इसके बाद में हमारे पास बैंक का और गर्ग ब्रदर्स का, बैंक का, बैंक का, आगे गर्ग ब्रदर्स, एक और है मेरे पास परचेज रिटर्न, और कौन सा है मेरे पास, परचेज रिटर्न हो गया, गर्ग ब्रदर्स हो गया। सेल्स का अकाउंट मैंने नहीं बनाया ना, सेल्स का, ड्राइंग्स का, सैलरीज का, सेल्स का बना दिया, ड्राइंग्स का,
ड्राइंग्स अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, इंटरेस्ट का भी अकाउंट था मेरे पास, एक इंटरेस्ट की एंट्री थी। चलो मेजरली हमने सारे अकाउंट्स बना लिए, कोई रहेगा तो फिर बना लेंगे। फटाफट से एंट्री को क्या करते हैं, हम पोस्ट करते चलते हैं। चलो सेकंड एंट्री जो है वो है मेरे पास परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश की। तो मुझे क्या करना है, परचेजेस अकाउंट में एंट्री डालनी है परचेज टू कैश 1,37,500। तो परचेज अकाउंट कहाँ है मेरा, वो मैंने यहाँ ओपन बना दिया, कोई बात नहीं। 1 अप्रैल 2020 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, 1,37,500, 1,37,500। चलो ये एंट्री भी मेरी हो गई पोस्ट। इसके बाद परचेजेस टू नरेश 1 लाख। अच्छा परचेज अकाउंट में डालते तो कैश अकाउंट में भी डालेंगे। बाय परचेज 1 अप्रैल, यहाँ पर डेट का कॉलम, 1 अप्रैल में बाय परचेजेस कितना, बाय परचेजेस 1,37,500। ठीक है, ये एंट्री अब पूरी तरह से पोस्ट हो गई। उसके बाद परचेजेस टू नरेश 1 लाख, परचेज अकाउंट में डालो 4 अप्रैल को परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश कितना, 1 लाख। नरेश के अकाउंट को क्रेडिट करना है, लिखो 1/4 अप्रैल बाय परचेजेस, बाय परचेजेस कितना, 1 लाख रुपए। क्लियर। चलो ये एंट्री भी हो गई पोस्ट। इसके बाद है अगली, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,75,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,75,000 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,75,000 और सेल्स अकाउंट में लिखेंगे, सेल्स अकाउंट में मैंने कैश अकाउंट 2 बार बना दिया, इसे हटा दो, ये कैश 2 बार बन गया। चलो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया 1,75, तो सेल्स अकाउंट में कर देते हैं, सेल्स अकाउंट में 6 अप्रैल को बाय कैश 1,75, 1,75,000। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 1,75,000 की एंट्री 6 अप्रैल में पोस्ट हो गई। चलो इसके बाद अगली एंट्री हमने यहाँ की थी 12 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 2 लाख रुपए। तो अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 2 लाख रुपए 12 अप्रैल में। वेयर इज माय बैंक अकाउंट, कहीं ओपन किया, ये रहा बैंक अकाउंट। 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल 2020 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, 2 लाख रुपए। और कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट इज, वेयर इज माय कैश, ये रहा कैश अकाउंट में 12 अप्रैल को, कैश अकाउंट में 12 अप्रैल को बाय बैंक कितना, कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय बैंक कितना, 2 लाख रुपए। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर। अब उसके बाद ये एंट्री भी हो गई। इसके बाद है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश के बाद बैंक अकाउंट में डाल दी हमने थोड़ा सा, कहाँ गया, हाँ बैंक अकाउंट, ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया 2 लाख और कैश अकाउंट में कर दिया बाय बैंक 2 लाख। चलो विजिबल हो रहा है आई थिंक ना। चलो आगे है नरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 5,000 रुपए 16 अप्रैल को। ये सॉरी ये वाली एंट्री डालनी है,
एक मिनट। हाँ, अगली एंट्री है 14 अप्रैल में, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,000 रुपए। 14 अप्रैल को एंट्री डालनी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,000 रुपए। तो 14 अप्रैल में लिखो 14 अप्रैल 20 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,000 रुपए और बैंक अकाउंट में लिखें 14 अप्रैल बाय मशीनरी 25,000 रुपीज। क्लियर? चलो इसके बाद अगली एंट्री है मेरे पास, गर्ग ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 75,000। गर्ग ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 75,000। वेयर इज गर्ग ब्रदर्स का अकाउंट? गर्ग ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये कौन सी डेट में एंट्री है मेरे पास? गर्ग ब्रदर्स की मेरे पास एंट्री है 15 अप्रैल में। तो गर्ग ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? गर्ग ब्रदर्स टू सेल्स 75,000। तो 15 अप्रैल को गर्ग ब्रदर्स टू सेल्स कर दो 75,000 और सेल्स अकाउंट में बाय गर्ग ब्रदर्स 15 अप्रैल बाय गर्ग ब्रदर्स कितना? 75,000। ठीक है, चलो अब इसके बाद यहां तक ठीक है। अब 6 अप्रैल को, हाँ, इसके बाद जो अगली एंट्री है वो है नरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 5,000 रुपए। नरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 5,000। तो नरेश अकाउंट कौन सी डेट में है? ये है 16 अप्रैल में। तो नरेश अकाउंट डेबिट 16 अप्रैल, नरेश को डेबिट करेंगे टू, एंट्री क्या है? नरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 5,000। तो नरेश अकाउंट में लिखेंगे टू परचेज रिटर्न 5,000 और परचेज रिटर्न अकाउंट में लिखेंगे बाय नरेश 16 अप्रैल बाय नरेश 5,000। ठीक है, चलो इसके बाद ये एंट्री भी हो गई। नरेश टू बैंक 50,000 18 अप्रैल को। नरेश टू बैंक 18 अप्रैल को नरेश टू बैंक 50,000 रुपए और बैंक अकाउंट में, वेयर इज माई बैंक अकाउंट? ये रहा। 18 अप्रैल में बैंक अकाउंट में लिखो बाय नरेश 50,000 रुपए। बाय नरेश कितना? 50,000 रुपए। इतना क्लियर है? चलो इसके बाद आगे, ये हो गया यहां तक। देन नरेश टू बैंक 50,000। 20 अप्रैल को ड्रॉइंग्स टू बैंक 25,000। ड्रॉइंग्स अकाउंट मैंने नहीं बनाया था ना, मैं बनाया था। 20 अप्रैल में ड्रॉइंग्स टू बैंक नहीं बनाया, आई थिंक ये रहा, 20 है बनाया हुआ। 20 अप्रैल को ड्रॉइंग्स टू बैंक कितना कितना है? ड्रॉइंग्स टू बैंक 5,000। ड्रॉइंग्स टू बैंक 25,000। 20 अप्रैल को लिखो ड्रॉइंग्स में 25,000 और बैंक अकाउंट में 20 अप्रैल को
बैंक अकाउंट 20 अप्रैल को लिखो बाय ड्रॉइंग्स 25,000। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बैंक टू गर्ग ब्रदर्स 50,000। 25 अप्रैल को बैंक टू गर्ग ब्रदर्स 50,000। तो बैंक टू 25 अप्रैल बैंक टू गर्ग ब्रदर्स 50,000 और गर्ग ब्रदर्स 25 अप्रैल बाय बैंक कितना 50,000। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो इसके बाद ये भी एंट्री हो गई। देन इसके बाद आता सैलरीज टू कैश 28 अप्रैल को 25,000 रुपए सैलरी पे की। तो 28 अप्रैल को 25,000 रुपए सैलरी पे की है। 28 अप्रैल को सैलरी पे की, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000 और कैश अकाउंट में वेयर इज माय कैश अकाउंट में 25 अप्रैल को लिखो बाय सैलरीज 25,000 रुपए। ठीक है, चलो ये एंट्री भी पोस्टेड। 28 अप्रैल को गर्ग ब्रदर्स टू बैंक 50,000। 28 अप्रैल गर्ग ब्रदर्स 50,000, गर्ग ब्रदर्स टू बैंक 50,000। तो गर्ग ब्रदर्स 28 अप्रैल 2020 गर्ग ब्रदर्स टू बैंक 50,000 और बैंक में बैंक वेयर इज माय बैंक, ये रहा। 28 अप्रैल में बैंक में बाय गर्ग ब्रदर्स कितना 50,000 रुपए। ठीक है, चलो आगे यहां तक हो गया हमारा पोस्टिंग का काम कंप्लीट। 30 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। 30 अप्रैल कितने से 1,000 रुपए से। वेयर इज माय बैंक अकाउंट। 30 अप्रैल को 30 अप्रैल को मेरे को इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना 1,000 रुपए और इंटरेस्ट रिसीव्ड में लिखेंगे आप 30 अप्रैल को बाय 30 अप्रैल 2020 बाय बैंक 1,000। ठीक है, चलो इसके बाद और कौन सी एंट्री है, ये हो गई। स्टेशनरी टू कैश 2500। 30 अप्रैल को स्टेशनरी टू कैश 2500। स्टेशनरी का अकाउंट मैंने बनाया नहीं बनाया, तो बना लेते हैं स्टेशनरी टू कैश। दिस इज माय स्टेशनरी अकाउंट। 28 अप्रैल होगा मेरे हिसाब से। 28 अप्रैल 30 अप्रैल है ना, 30 अप्रैल स्टेशनरी टू कैश 2500 और कैश अकाउंट में लिखेंगे 30 अप्रैल को बाय स्टेशनरी 2500। क्लियर, चलो इसके बाद लास्ट एंट्री रिबेट अलाउड टू गर्ग ब्रदर्स। रिबेट अलाउड टू गर्ग ब्रदर्स 1,500 रुपए। तो लिखो 30 अप्रैल को रिबेट का अकाउंट बनाया हमने। नो वेयर, चलो बना लेते हैं फिर। यहाँ मेरे पास स्पेयर पड़ा है अकाउंट। दिस इज माय रिबेट अलाउड अकाउंट।
रिबेट दिया 30 अप्रैल को, किसको? गर्ग ब्रदर्स को। कितने का? 1500 रुपए का। आई होप हम समझ में आप सबको आ गया होगा। हमने सारी की सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी, ठीक है। क्वेश्चन में कहा था आप क्या करेंगे, कैपिटल जो ब्रॉड किया, सब तरह की एंट्रीज की आप पहले जनरल करेंगे, लेजर करेंगे, देन आप उसको बैलेंस आउट करेंगे। तो बैलेंसिंग का काम रह गया। चलो लेजर को बैलेंस करते हैं। ये मेरी लेजर बुक थी, लिख लो यहाँ पर लेजर। चलो मशीनरी का अकाउंट देखो, हमें एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं करनी, बैलेंस करनी है एट द मंथ एंड। तो मंथ एंड पे सभी अकाउंट्स क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जहां मैंने आपको लिखवाया था, यहाँ लिखो आप। यहाँ मैंने जो आपको बताया वो बताया था एट द एंड ऑफ द ईयर। नोट लिख लो यहाँ पर, नोट all accounts all accounts all accounts are balanced at मंथ एंड। मंथ एंड पर सभी अकाउंट्स क्या होंगे? बैलेंस होंगे ही होंगे। चलो तो इसमें हमें मंथ एंड पर बैलेंसिंग करनी है। तो 30 अप्रैल को अगर मैं बात करूं तो 30 अप्रैल को बैलेंसिंग करते हैं। डेबिट साइड है भी, तो इस अकाउंट का कैसा बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस। बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड है भी। तो बाय बैलेंस CD कितना? 1,00,000, सॉरी मशीनरी तो 10 लाख की थी ना, तो 10,25,000। तो क्लोज करते हैं 10,25,000 पे। इस अकाउंट को हमने क्या किया? बैलेंस कर लिया। और 1 अप्रैल को अगले महीने की 1 मई को ये मेरे लिए क्या आ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD 10,25,000। क्लियर यहां तक? चलो इसके बाद फर्नीचर का अकाउंट। फर्नीचर के अकाउंट, सभी अकाउंट्स बैलेंस होंगे मंथ एंड पे। तो 30 अप्रैल को मैंने क्या किया? इसको भी बैलेंस आउट कर दिया बाय बैलेंस CD 2,50,000, इसे भी क्लोज करेंगे। और 1 मई को ये मेरा क्या आ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD कितना? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, टोटल आप इसमें लिख लेना। कैश अकाउंट की अगर हम बात करें तो बताओ टोटल कितना है कैश का? 2,50,000 प्लस 1,75,000। मेरे पास कैलकुलेटर है, आई एम यूजिंग दिस। तो 250 प्लस 175 ये हो गया आपका 4,25,000। तो 30 अप्रैल को आपके पास बैलेंस कितना आया? कैश क्रेडिट कितना हुआ है? 137,500 प्लस 2 लाख प्लस 25,000 प्लस 2,500, ये हो गया 3,65,000। तो बैलेंस कितना आ गया आपके पास? 60,000। तो बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर 60,000 रुपए। ठीक है, तो यही बैलेंस 1 मई 2020 को आपके पास क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस 60,000। क्लियर? चलो कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। इसको भी 30 अप्रैल को मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो टू बैलेंस CD ये कितना हो गया? एक सेकेंड, इस डेट को मैं यहां से हटा देती हूँ ना। टू बैलेंस CD कितना हो गया? 15 लाख रुपए। और ये एंट्री थी मेरी 1 अप्रैल 2020 की।
तो ये हुआ मेरा अकाउंट क्लोज। और 1 मई को मेरा बन गया ये ओपनिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस बीडी कितना, 15 लाख रुपए। चलो, इसके बाद है मेरे पास रिबेट अलाउड का अकाउंट। इससे भी सभी अकाउंट्स को फिलहाल हमें मंथ एंड पे क्लोज करना है, बैलेंस आउट करना है मीन। तो कितना हो गया, बाय बैलेंस सीडी 1500 और 1 मई 2020 के लिए ये मेरे पास बन गया ओपनिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस बीडी 1500। ठीक है, चलो। इसके बाद अगला अकाउंट है मेरे पास परचेजेस का। 30 अप्रैल को इसे भी क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। बाय बैलेंस सीडी कितना, 2,37,500 और 1 मई 2020 को इसे क्या कर देंगे हम, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 2,37,500। ठीक है, चलो। स्टेशनरी का अकाउंट सेम वेज 30 अप्रैल 20 को एक एंट्री हुई, तो 30 अप्रैल 20 को ही ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी 2500। इसे हमने क्लोज किया 2500 पर। और 1 मई 2020 को ये क्या बन गया मेरे लिए ओपनिंग। तो टू बैलेंस बीडी कितना, 2500। ठीक है, स्टेशनरी का काम हुआ। नरेश का अकाउंट, नरेश से हमने 30 अप्रैल 30 अप्रैल को क्लोज करेंगे। 1 लाख लेना था, 55,000 आ गए, तो कितने लेने हैं ये आ गया इसका डेबिट बैलेंस 45,000। इसे हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, और ये बन गया मेरे लिए 1 मई को, तो देने थे ना, तो ये ओपनिंग हो गया क्रेडिट बैलेंस। तो बाय बैलेंस बीडी 45,000। जो साइड हैवी वही बैलेंस, इसका बैलेंस कैसे कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड इज हैवी। चलो, सेल्स अकाउंट 30 अप्रैल को सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्या आएगा, टू बैलेंस सीडी कितना, 2,50,000 है ना, 2,50,000 क्लोज किया। और 1 मई को ये ओपनिंग बन गया बाय बैलेंस बीडी 2,50,000। कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। इनकम ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस। चलो आगे, बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक का टोटल लेफ्ट साइड क्रेडिट टोटल कितना है, 25 और 25 50 और 50 1,50,000। और डेबिट टोटल कितना है, 2,51,000। तो शॉर्टेज किधर है, क्रेडिट साइड। तो 30 अप्रैल को लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी कितने की शॉर्टेज है, 1,01,000। तो इसको करो 2,51,000, इसको हमने किया क्लोज। और 1 मई को क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस बीडी 1,01,000। यानी बैंक का डेबिट बैलेंस क्या हम करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। तो 2 लाख रुपए आए, 50,000 आए, 1,000 आए और इतना हमने पे कर दिया, तो 1,01,000 का बैंक बैलेंस मेरे पास रह गया। चलो, इसके बाद बैंक अकाउंट के बाद अगला अकाउंट मेरे पास है, वो है मेरे पास पर गर्ग ब्रदर्स का। तो गर्ग ब्रदर्स से अगर हम बात करें तो 30 अप्रैल को बाय बैलेंस सीडी कितना, 75,000 रुपए। गर्ग ब्रदर्स को, अच्छा गर्ग ब्रदर्स को हमने एक रिबेट अलाउ की थी, वो एंट्री डाल दी थी क्या हमने,
एक सेकेंड, रिबेट 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 अलाउ की थी ना हमने, एक अकाउंट बनाया था, ये रहा 1500 की 30 अप्रैल को, बट हमने रिबेट अलाउड की एंट्री यहाँ नहीं डाली, तो एक बार यहाँ डाल देते हैं 30 अप्रैल को गर्ग ब्रदर्स 2 को बाय रिबेट अलाउड, कितना 1500 रुपए। तो यानी बाकी मुझे जो लेना है वो कितना रह गया, अगर मैंने उसे रिबेट दे दी है 75 में से 1500 गए तो बचे 73,500, ठीक है। और 1 मई को ये मेरे पास आ गया ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD 73,500। यहाँ तक क्लियर है आपको? चलो आगे, परचेज रिटर्न ये भी 30 अप्रैल को क्लोज कर देंगे, तो बाय बैलेंस CD कितना 5,000 क्लोज किया, और 1 मई को ये मेरे पास आ गया, सॉरी दिस इज टू बैलेंस CD, और ये मेरे पास आ गया 1 मई को बाय बैलेंस BD 5,000 रुपए, ठीक है। चलो अब ड्राइंग्स का अकाउंट, ड्राइंग्स का अकाउंट है तो 30 अप्रैल 2020 को कर दो इसे भी क्लोज, तो बाय बैलेंस CD कितना 25,000 रुपए, और 1 मई 2020 को ये मेरे पास आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD 25,000 रुपए, क्लियर। अब बचा सैलरी का अकाउंट, सैलरी के अकाउंट को भी हम क्लोज करेंगे मंथ एंड पर, तो 30 अप्रैल 20 को बाय बैलेंस CD 2500, इसे हमने किया क्लोज, तो 25,000 क्लोज किया, और 1 मई 2020 को टू बैलेंस BD कितना 25,000 रुपए, ठीक है। सेम वेज इंटरेस्ट रिसीव्ड 30 अप्रैल 2020 को इसे भी क्लोज करेंगे, टू बैलेंस CD 1,000 रुपए क्लोज किया, देन उसके बाद 1 मई 2020 को ओपनिंग बना बाय बैलेंस BD 1,000 रुपए, समझे। चलो और कोई अकाउंट रहा क्या? नहीं, सभी अकाउंट्स हो गए है ना। आई होप सब अकाउंट्स हमने लेजर कंप्लीट कर लिया है, समझ आ गया हो आपको, लेजर पोस्टिंग आ गई होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास लेजर की। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना कौन सा वाला पार्ट, कैश बुक वाला पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। तो बी प्रिपेयर्ड, कैश बुक बनाना सीखेंगे उसमें, और कहीं भी कोई भी डाउट आता है आपको इस क्लास में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।